एपिसोड 34 की शुरुआत होती है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। और इस दुनिया में दो प्रकार की दुनिया है, एक है नीले कलर की दुनिया और एक है रेड कलर की दुनिया। अब इतने में हमें डेमन लॉर्ड और उसके गुरु स्काई लॉर्ड को बताया जाता है। स्काई लॉर्ड चलता है तो अपने शिष्य को बताने लगता है कि यहाँ से बाहर इतना आसान नहीं है। इस जगह पर एक एंशियन गॉड है और एंशियन गॉड ने अपने ही एक बंदे को यहाँ पर एक गुलाब बनाकर रखा है। जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है ना, ए ताओसी गॉड का पार्ट है और जो आपको नीला पार्ट दिख रहा है ना, ये एंशियन गॉड के जो नॉलेज है ना वो है। अब जैसे यहाँ पर डेमन लॉर्ड स्काई लॉर्ड की बात सुनता है ना, अपने टीचर की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। स्काई लॉर्ड मतलब कि डेमन लॉर्ड चलता है तो स्काई लॉर्ड से कहने लगता है कि टीचर मैं आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। स्काई लॉर्ड चलता है तो यहाँ पर डेमन लॉर्ड को समझाने लगता है कि यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। अगर किसी को भी यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। डेमन लॉर्ड चलता है तो स्काई लॉर्ड की बात मान जाता है। अब इतने में यहाँ पर स्काई लॉर्ड चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और उस फॉर्मेशन के बीच में डेमन लॉर्ड को बैठा देता है, यह कहकर कि मैं तुम्हें पावर दूंगा, मतलब कि तुम्हें नॉलेज दूंगा एंशियन गॉड का। डेमन लॉर्ड चलता है तो वो अपने टीचर की बात मान जाता है और यहाँ बीच में फॉर्मेशन में बैठ जाता है। अब इसके बाद स्काई लॉर्ड चलता है तो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और आसपास की सारी पावर डेमन लॉर्ड के अंदर डालने लगता है और पलक झपकते ही डेमन लॉर्ड जो जख्मी था ना वो पहले जैसे एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर डेमन लॉर्ड पावरफुल हो ही रहा होता है, तभी हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है कि शायद इस फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है, शायद डेमन लॉर्ड का टीचर स्काई लॉर्ड डेमन लॉर्ड से कुछ छुपा रहा है। अब भाई साहब हमारा बांगलिंग ये सोचता है तभी जी स्काई लॉर्ड चलता है तो एक हैंड से डेमन लॉर्ड पर हमला कर देता है और डेमन लॉर्ड के शरीर से उसकी एनर्जी का सोर्स निकाल लेता है। और भाई साहब जब डेमन लॉर्ड ये देखता है कि उसके टीचर ने उस पर हमला कर उसे खत्म कर रहा है तो यहाँ पर डेमन लॉर्ड हैरान हो जाता है और स्काई लॉर्ड से कहने लगता है कि टीचर आप ये कर क्या रहे हो। अब यहाँ पर स्काई लॉर्ड चलता है तो डेमन लॉर्ड से कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ एक मोरे हो मेरे, मैंने यहाँ तक पहुँचने में 4000 साल का इंतजार किया है, मैं यहाँ एक दो बार नहीं बल्कि कई बार आ चुका हूँ, इसलिए सिर्फ एंशियन गॉड का नॉलेज प्राप्त करने के लिए, तुम तो सिर्फ मेरे एक प्यादे थे। अब भाई साहब यह कहकर स्काई लॉर्ड चलता है तो यहाँ पर डेमन लॉर्ड को पूरी तरह से निपटा डालता है। अब इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि स्काई लॉर्ड को ये सब करते हुए देख रहा होता है। यहाँ पर हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है ना तो उसे एंशियन गॉड की मेमोरी चाहिए ही चाहिए। अब इतने में दोबारा से हमें स्काई लॉर्ड को बताया जाता है जो कि यहाँ पर इस समुद्र के ऊपर एक फॉर्मेशन बना देता है और इस समुद्र से एनर्जी लेने लगता है, बोला जाए तो नॉलेज लेने लगता है। अब यहाँ पर स्काई लॉर्ड ये सब कर ही रहा होता है तभी यहाँ पर एक कोई बंदा आता है और इसका नाम होता है डो मू। और भाई साहब जैसे ये बंदा आता है ना तो वो स्काई लॉर्ड से पूछने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और भाई साहब स्काई लॉर्ड जैसे इसे देखता है ना तो वो तुरंत घुटनों के भर बैठ जाता है और जो टोकन उसने डेमन लॉर्ड के अंदर से निकाला था ना वो तुरंत डोग मू को दे देता है। ये बंदा चलता है, डोग मू चलता है तो टोकन को देखने लगता है, गुलाबी कलर के टोकन को देखने लगता है कि ये क्या है क्या, लेकिन दूसरे पल ही ये इस टोकन को एकदम बेकार बता देता है कि क्या घटिया चीज ले हुए हो तुम। और भाई साहब यह कहती है जब डोग मू चलता है तो इस टोकन को तोड़ देता है। और भाई साहब जैसे स्काई लॉर्ड इस टोकन को तोड़ते हुए देखता है ना डोग मू को तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जो डोग मू था ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए स्काई लॉर्ड डोग मू से कुछ भी नहीं कह पाता। डोग मू चलता है तो स्काई लॉर्ड को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ये दोनों यहाँ से जाते हैं ना तो हमारा बांगलिंग अपने मोती में से बाहर निकलता है और अपनी कल्टीवेशन शक्तियों से डोग मू ने जो गुलाबी कलर का मोती तोड़ा था ना उसे वापस से जोड़ लेता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग इसे वापस से जोड़ता है ना तो इससे एक हड्डी को टच करता है। अब जैसे ये हड्डी टच होती है ना तो हमारा बांगलिंग यहाँ से गायब होकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। जैसे हमारा बांगलिंग यहाँ पर पहुंचता है ना तो हमारे बांगलिंग के सामने एंशियन गॉड प्रकट होते हैं और सब कुछ हमारे बांगलिंग को बताने लगते हैं कि एंशियन गॉड का जन्म किसी स्टार से होता है और एंशियन गॉड की बॉडी इतनी बड़ी होती है कि इसमें कई लाख प्लेनेट समा जाते हैं। एक एंशियन गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। एंशियन गॉड अपनी पावर को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है नॉलेज वाला भाग और एक होता है पावर वाला भाग। अब यहाँ पर एंशियन गॉड चलती है, मतलब कि हमारे बांगलिंग के दिमाग में यहाँ आसपास की जानकारी जाने लगती है। आज से हजारों सालों पहले एंशियन गॉड ने अपने एक अवतार बनाया था, लेकिन वो अवतार इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसने एंशियन गॉड को ही खत्म कर दिया और एंशियन गॉड की पावर और नॉलेज लेने की कोशिश की, लेकिन उसे पावर तो मिल गई थी लेकिन नॉलेज नहीं मिल पाई। और एंशियन गॉड ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपने अवतार को, बोला जाए तो ताओसी को, अपनी बॉडी के अंदर ही कैद कर लिया ताकि उनका अवतार, बोला जाए तो ताओसी यहाँ से भाग ना सके और इस दुनिया में प्रलय ना मचा सके। अब इसके बाद यहाँ पर ताओसी गॉड का अवतार चलता है और मतलब कि एंशियन गॉड का अवतार चलता है तो हमारे बांगलिंग को बहुत कुछ बता देता है। बांगलिंग भी इसका थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेता है। अब इसके बाद दोबारा से हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर बांगलिंग कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था। अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर होश में आता है ना तो उसके सामने एक लेटर लिखा आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें
किसी भी कीमत पर एंशियन गॉड की नॉलेज को ताओसी के हवाले नहीं लगने देना चाहिए। हमारा बांगलिंग भी मतलब कि झुककर एकदम आज्ञा से इस लेटर को परिणाम वगैरह करने लगता है। अब इसके बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो तेजी से जो समुद्र था ना उससे तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब हमारा बांगलिंग आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी बीच में एंशियन एम्परर सामने आ जाता है। अब जैसे ही एंशियन एम्परर सामने आता है तो हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि एंशियन एम्परर की पावर शायद अब बढ़ चुकी है। एंशियन एम्परर चलता है तो हमारी बांगलिंग पर हमला करने लगता है, लेकिन हमारा बांगलिंग पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका था, क्योंकि हमारे बांगलिंग ने थोड़ा बहुत एंशियन गॉड की जो मेमोरी थी ना उन्हें पढ़ लिया था, जिससे हमारी बांगलिंग को नई नई चीजें मिल गई। इसलिए बांगलिंग चलता है तो एंशियन एम्परर से पलक झपकते दूर होने लगता है। एंशियन एम्परर चलते हैं तो वो हमारे बांगलिंग पर पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन हमारे बांगलिंग को इन अटैकों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में एंशियन एम्परर जो हमारा बांगलिंग का पीछा कर रहे थे ना, उनके चारों तरफ एक हाथ आता है और एंशियन एम्परर को पकड़कर ताओसी की दुनिया में ले जाता है। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, मैंने इसका नोवेल एपिसोड भी अपलोड किया है, जिसमें मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में आपको बताया है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। खैर कोई नहीं, अब इसके आगे का नोवेल एपिसोड कल आ जाएगा, या हो सकता है कि आज रात को ही आ जाए, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।